आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन की सेल कंपनी मामले में आदेश सुरक्षित। 3 जून को हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सभी पक्षों की ओर से बुधवार को बहस पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले में आदेश पारित करने के लिए 3 जून की तिथि निर्धारित की है। याचिका की वैधता पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस दौरान अदालत ने सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और उनके करीबियों की सेल कंपनियों में निवेश के मामले में याचिका की वैधता पर सुनवाई की है। अदालत में लीज आवंटन और मनरेगा घोटाले से संबंधित मामले में फिलहाल अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने याचिका को झारखंड हाईकोर्ट रूल के हिसाब से दाखिल नहीं करने और वादी द्वारा कई तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए खारिज किए जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रघुवर सरकार के इन 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी करेगी जांच। जानिए बीजेपी ने क्या कहा। झारखंड सरकार ने पूर्व की रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दे दिया है। इन पूर्व मंत्रियों में नीरा यादव, रणधीर कुमार सिंह, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी शामिल है। वहीं प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसे बदले की भावना से जोड़ रही है, जबकि जेएमएम का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में पंकज कुमार यादव ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें पूर्व की रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। इसी जनहित याचिका के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, 1 घायल। झारखंड के रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के चान्हो थाना क्षेत्र के रामदगा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। वारदात मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गाँव में मंडा पूजा नामक त्योहार के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने नृत्य कर रही गांव की लड़कियों से छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 2 लोग सागर साहू और राहुल की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति पड़ोस के चोरिया गांव का रहने वाला है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दारू बेचकर दोनों हाथों से पैसा कमा रही झारखंड सरकार। सुनिए सेक्रेटरी ने क्या कहा। नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद झारखंड सरकार दोनों हाथों से पैसा कमा रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने दावा करते हुए कहा कि विभाग ने 1 माह में 188 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड राज्य बनने के बाद विभाग की ओर से पहली बार इतनी बड़ी रकम की कमाई हुई है। उन्होंने कहा कि नई उत्पाद नीति राज्य की बेहतरी के लिए पारदर्शी तरीके से लागू किया गया है। नई उत्पाद नीति को लागू करने में थोड़ी परेशानी होती है। 1-2 महीने में यह नीति पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिव्यांग फैन के लिए धोनी ने किया कुछ ऐसा। 125 करोड़ भारतीय हुए उनके मुरीद। भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अक्सर अपने खेल और काम को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक दिव्यांग फैन के साथ मुलाकात की और जिस तरह का व्यवहार किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। धोनी की सादगी के कारण अक्सर फैंस उन्हें पसंद करते हैं। कुछ इसी तरह से उन्होंने अपने दिव्यांग फैन के साथ मिलकर उसकी इच्छा पूरी की और उसके साथ बहुत ही प्यार से बातचीत की। धोनी के साथ मुलाकात का वीडियो उसकी फैंस के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 32 वर्ष बाद कृषि सेवा में हुई 129 पदाधिकारियों की नियुक्ति। झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग में लगभग 32 वर्ष बाद नियुक्तियां हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित 129 पदाधिकारियों के बीच बुधवार को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के हाथों दिया गया। बता दें कि नियुक्ति पत्र पाए इन अधिकारियों को 6 जून से 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खीरू बनेंगे जेडीयू के खेवनहार। राज्यसभा भेजकर पार्टी मजबूत करना चाहते हैं नीतीश। बिहार की राजनीति में लंबे समय से सत्ता पर काबिज जेडीयू झारखंड में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। झारखंड में जदयू के इतिहास की बात करें तो राज्य स्थापना के समय पार्टी में कई बड़े नेता मौजूद थे। झारखंड विधानसभा में भी 7 विधायक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट है। ऐसे में नीतीश कुमार का खीरू महतो को राज्यसभा का टिकट देना पार्टी के इतिहास को
पुनर्जीवित करने की कवायद मानी जा रही है। झारखंड गठन के समय जेडीयू की स्थिति राज्य में मजबूत मानी जाती थी। पार्टी का बीजेपी से भी गठबंधन था, लेकिन धीरे धीरे पार्टी का झारखंड में जनाधार गिरता गया। कुछ दिनों बाद बीजेपी से गठबंधन टूटने पर हालात और भी खराब हो गई। इसके बाद पिछले 15 वर्षों से पार्टी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुर्क सामान मुक्त कराने फिर प्रिंस की मां पहुंची कोर्ट। वसेपुर के कुख्यात प्रिंस खान की मां नसरीन खातून और जेल में बंद भाई बंटी खान ने फिर न्यायालय में आवेदन देकर कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने की प्रार्थना की। दोनों के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने बुधवार को कोर्ट में अर्जी देकर दावा किया कि पुलिस ने प्रिंस के साथ उन दोनों की संपत्ति भी कुर्क कर ली है, इसलिए उनके स्वामित्व वाली संपत्ति को मुक्त किया जाए। अर्जी पर सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष ने अभियोजन से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। रविवार को बैंक मोड़ पुलिस ने भोगौड़ा प्रिंस खान के घर चौखट उखाड़ कुर्क की जब्ती की थी। प्रिंस खान के घर में ऐशो आराम के सामान के साथ साथ खिड़की, दरवाजे और चौखट तक उखाड़ लिए थे। नसरीन खातून नन्हे हत्याकांड के एक सप्ताह पूर्व से ही प्रिंस और गोपी को जायदाद से बेदखल करने की बात कह रही है। इधर पुलिस का दावा है कि प्रिंस खान और उसके भाइयों ने रंगदारी वसूली से संपत्ति बनाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद चाल धंसने से मजदूर की मौत। अवैध खनन के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से फिर एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। मजदूर के साथी उसका शव लेकर फरार हो गए, लेकिन उसके सामान मौके पर पड़े मिले हैं। घटना धनबाद के बागमारा की है। बागमारा की CCL कोल ब्लॉक 2 में यह घटना हुई। CCL की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बागमारा पुलिस ने छानबीन करने की बात कही है। घटना में एक मजदूर घायल भी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बागमारा का कोयला काफी अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी कीमत ज्यादा है। इस वजह से इस इलाके में चोरी छिपे कोयला निकालने का काम धड़ल्ले से चलता है। रात के अंधेरे या अहले सुबह में कोयले की चोरी की जाती है। बुधवार सुबह में भी कुछ लोग कोयला निकाल रहे थे, उसी दौरान चाल धंस गया और एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी के बाद बेटे के सो जाने का करती थी इंतजार। पहले ही प्रयास में मिला 45वां स्थान। UPSC के बाद JPSC की परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। इसमें भी धनबाद के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। JPSC में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों में एक नाम चिरकुंडा की दीपिका का भी है। दीपिका के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वैवाहिक जीवन के तमाम झंझटों से पार पाते हुए दीपिका ने यह मुकाम हासिल किया है। चिरकुंडा की रहने वाली दीपिका की शादी धनबाद के ही बरवा अड्डा में हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में बरवा अड्डा की बहू व चिरकुंडा की बेटी दीपिका कुमारी ने शानदार सफलता अर्जित की है। दीपिका ने पूरे झारखंड राज्य में 45वां रैंक हासिल किया है। उन्हें झारखंड निबंधन सेवा में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब प्रिंस खान का पता बताने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देगी धनबाद पुलिस। वसेपुर गैंग्स के प्रिंस खान पर दबाव बनाने के लिए पुलिस अब उसे फरार व इनामी घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बैंक मोड़ थाना प्रभारी PK सिंह ने जिले के SSP को आवेदन दिया है। पुलिस अब कोर्ट में इस आवेदन को पेश कर गैंगस्टर प्रिंस खान को फरार घोषित करने के लिए गुजारिश करेगी। वहीं इसके अलावा प्रिंस पर जिला पुलिस इनाम रखने की तैयारी भी कर रही है। SSP संजीव कुमार के अनुसार प्रिंस का पता बताने वालों को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रिंस नन्हे अंसारी की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 75 साल बाद भी धनबाद होकर मुंबई के लिए सिर्फ एक ट्रेन। अब जसीडीह से मांगी सीधी ट्रेन। हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन में 4 महीने पहले भी सफर का प्लान बना ले तो जगह मिलनी मुश्किल है। बुकिंग खुलते ही ट्रेन फुल हो जाती है। यही हाल आसनसोल से मुंबई जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन का है। हर हफ्ते ट्रेन खचाखच रहती है। दोनों ही ट्रेनों में यात्रियों की इतनी भीड़ रहती है कि स्लीपर और वातानुकूलित कोच के फर्श पर पाँव रखना भी मुश्किल होता है। किसी यात्री को अपनी सीट से उठकर टॉयलेट जाना हो तो वहां तक पहुंचना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन होता है। दिन में तो किसी तरह जद्दोजहद करते पहुंच जाते हैं। अगर रात में टॉयलेट जाना हो तो ट्रेन की फर्श पर सोए यात्रियों को लांघकर जाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। यात्रियों को हो रही इस परेशानी के मद्देनजर रांची रेल मंडल के DRUCC सदस्य अरुण जोशी ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से जसीडीह से मुंबई के लिए नई ट्रेन चलवाने की सिफारिश की है। उन्होंने बाबा नगरी से धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलने वाली ट्रेन का प्रस्तावित टाइम टेबल भी सांसद को भेजा है। वहीं सांसद ने कुछ दिन पहले ही गोड्डा से पटना, गोड्डा से कोलकाता, देवघर से कोडरमा, मधुपुर से दिल्ली, जसीडीह से गिरिडीह और कोडरमा होकर दिल्ली और जसीडीह से बेंगलुरु के लिए इस साल के अंत तक नई ट्रेन मिलने की घोषणा की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा रांची NH 75 पर टहलने निकले पत्रकार समेत 2 को ट्रक ने कुचला, लोगों ने किया सड़क जाम। बुधवार को अहले सुबह रोजाना की तरफ प्रातः भ्रमण पर निकले पत्रकार सुदाम प्रधान व काशी साहू को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना असनतलिया में हुई। घटना के बाद नाराज लोगों की भीड़ ने चाईबासा रांची NH 75 एवं चक्रधरपुर सोनुआ गोइल केरा मनोहरपुर मार्ग जाम कर दिया। लोग ट्रक चालक को तत्काल गिरफ्तार करने व मृतकों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। आक्रोशित लोगों ने NH 75 एवं सोनुआ रोड जाम कर दिए जाने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग इस कदर आक्रोशित थे कि साइकिल सवार को भी बैरिकेडिंग पार कर जाने नहीं दे रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने पूर्व उप मुखिया को घर में घुसकर उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत का माहौल। झारखंड के गिरिडीह में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने डुमरी थाना क्षेत्र के तेलिया बहियार गांव में मंगलवार रात्रि लगभग 11 बजे असलम अंसारी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पैदल आए 4 हथियारबंद नक्सलियों ने असलम अंसारी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने बताया कि 3 नक्सलियों के पास बंदूक आदि हथियार थे, जबकि एक के पास लोहे की छड़ थी। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि गोली मारने के बाद नक्सलियों ने निर्ममता से लोहे की छड़ से भी असलम की पिटाई की। असलम पूर्व उप मुखिया थे। मृतक के पिता अब्दुल अंसारी ने बताया कि हत्या के बाद सभी नक्सलियों ने पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाने के बाद फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप डीपी में धनबाद डीसी की पिक्चर लगाकर शख्स भेज रहा मैसेज, रहें खबरदार। ठग जलसाजी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें वे आला अधिकारियों को भी मोहरा बनाने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला धनबाद में सामने आया। यहाँ अज्ञात शख्स जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह की पिक्चर व्हाट्सएप डीपी में लगाकर लोगों को मैसेज भेज रहा है और ठगी का प्रयास कर रहा है। डीसी को यह पता चला तो उन्होंने लोगों को सचेत किया और संबंधित नंबर से कोई संदेश मिलने पर उसके अनुरूप काम न करने की हिदायत दी है। बता दें कि मोबाइल नंबर 9528765084 पर व्हाट्सएप आईडी क्रिएट कर कोई शख्स धनबाद डीसी की पिक्चर का डीपी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में किसान मंच के सदस्यों का हंगामा, आत्मदाह करने की कोशिश पर पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। अंचल और रिकॉर्ड रूम में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान मंच के सदस्यों ने बुधवार को हंगामा कर दिया। किसान मंच के सदस्य पेट्रोल भराकर गैलन लेकर पहुंच गए। यहाँ मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की धमकी देने लगे। किसानों के इस तेवर को देखकर प्रशासन के पसीने छूटने लगे। बाद में SDM विशाल दीप खालखो समेत कई अधिकारी पहुंचे और किसान मंच के लोगों को जाने को कहा। मंच के लोगों ने इनकार किया तो प्रशासन ने बल प्रयोग कर हालात को संभाला। किसानों को घसीट कर वहां से भगाया गया। आरोप है कि किसानों से धक्का मुक्की भी की गई। किसी पर लाठी चटकाई गई तो किसी पर लाठी भांजकर खदेड़ा गया। इस दौरान खबर संलग्न में जुटे फोटो पत्रकारों का मोबाइल भी छीन लिया गया।